आज हम हैं रोम में। कल हम फ्लोरेंस से कल नहीं सॉरी मॉर्निंग में ही हम फ्लोरेंस से रोम आ गए। मॉर्निंग में अराउंड 7 बजे हमारी ट्रेन थी। वहाँ से हमको सिर्फ 1.5 घंटे लगे। हाई स्पीड ट्रेन थी तो 1.5 घंटे लगे और हम वहाँ पे आज रोम में पहुँच गए। रोम में हम 2 दिन स्पेंड करेंगे। एक दिन पूरा कम्प्लीटली रोम के लिए कोलोसियम, यहाँ का जो फेमस रोमन एम्पायर का एक अरीना, और आप बहुत सारे मल्टी एक्टिविटीज़ होती थी वो विज़िट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कल वेटिकन सिटी के लिए। यहाँ का वेदर बाकी जगह से थोड़ा सा बेटर है। हर जगह बारिश हो रही थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उतनी बारिश नहीं है और सुबह सुबह आए तो धूप निकली थी, लेकिन वेदर थोड़ा थोड़ा लग रहा, हो सकता है चांसेस हैं बारिश के, बट देन ठीक है। लेकिन अप्रैल का मंथ में ऑलमोस्ट एंड ऑफ अप्रैल है, तो इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर इस टाइम में ठंडा रहता है। कल जो टेम्परेचर था फ्लोरेंस का वो था अराउंड लाइक 4 डिग्री के आसपास, और जो हम डोलोमाइट्स में थे तो वहाँ पे था अराउंड -1 -3 के आसपास। और यहाँ पर है अभी टेम्परेचर अराउंड 8 के आसपास। और ये जो पीरियड है पूरा रात में और काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो हमको यहाँ पे जो रेडिएटर्स लगे हुए हैं रूम में उसी से एनफ हो जाता है। हर एक यहाँ पे ये नॉर्मल एक यहाँ का क्या बोलते हैं सिस्टम है। यहाँ पे हर एक घर में रेडिएटर्स लगे रहते हैं, ठीक है, पूरे अपार्टमेंट्स में। तो मैक्सिमम हम लोगों ने 2-3 जगह पे, मैक्सिमम जगह पे हमने अपार्टमेंट्स ही किया हुआ है, क्योंकि हम 5 लोग हैं और अपार्टमेंट्स होटल के कंपैरिजन में चीप पड़ता है। तो इटली में आप अगर आ रहे हो, आप अकेले आ रहे हो तो हॉस्टल सबसे बेस्ट है, वो चीपेस्ट पड़ेगा। और अगर ग्रुप में आ रहे हो तो एयरबीएनबी या जो आपको booking.coms में जो अपार्टमेंट्स मिलते हैं वो सबसे बेस्ट रहता है, आपको रीजनेबल रेट में मिल जाता है। इटली में ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए आपको तो उतना हैवी ब्रेकफास्ट तो नहीं मिलता है, बहुत कम रहता है। मोस्टली चीज़ें मीठी ही रहती हैं। और डिनर वगैरह में आपको पता ही है इटालियन फूड काफ़ी फेमस है, तो पास्ता, स्पगेटी और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, पिज़्ज़ा वगैरह। आपको ब्रेकफास्ट के लिए यही सब चीज़ों से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, अगर लकी हो तो आपको सैंडविच वगैरह भी मिल जाता है, तो वो चीज़ अच्छी है। यहाँ पे जितने बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, कैफ़े बार एक ही चीज़ है यहाँ पर, तो आपको कॉफ़ी का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में यहाँ पर ले सकते हो। वेजिटेरियन के लिए भी ऑप्शंस रहते हैं। मैं जैसे वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, तो स्पेसिफिकली मुझे बोलना पड़ता है, बिकॉज यूरोप में बहुत सारी जगह वेजिटेरियन का मतलब फ़िश और एग भी होता है। तो यहाँ स्पेसिफिकली मुझे पूछना पड़ता है कि उसमें फ़िश या कोई भी काइंड ऑफ मीट ना हो। रोम में हमको पहली बार आके यहाँ पे सैंडविच मिला है, कॉफ़ी, वेजिटेरियन सैंडविच है, और ये है माओकीनो। तुम लोग क्या ले रहे हो? ये क्या है? ये कैफे लाटे। कैफे लाटे, हैम एंड चीज़। गुड। रोमा, ओके। किचन काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे वैसे भी हम 2 दिन है। अच्छा, ओके। चलो और क्या है? अच्छा, एक ये वाला रूम। अच्छा, ये स्पेस बारिश हुई है। बंद कर दे। हाँ, बंद ही कर दे। हम लोग सबसे पहले स्पॉट में जा रहे हैं, मतलब ऐसे रोम में काफ़ी कुछ है, आप स्ट्रोल करते रहो, आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक स्पेनिश स्टेप्स है, पहले वहाँ जाएंगे। हाँ, आपको यहाँ पे कोई भी जगह पे जाना है, जैसे कोलोसियम हो गया, कुछ हो गया, तो आपको एटलीस्ट लाइक 1 मंथ पहले टिकट कर लेना बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे टिकट्स नहीं मिलती है। हम लोग ने 20 दिन पहले किया था, उसके बाद भी हम लोग को सही से टिकट्स नहीं मिल पाई। सेम केस है वेटिकन का, बिकॉज आप यहाँ अगर टिकट्स खरीदते हो तो बहुत देर लाइन में लगना पड़ता है। एंड यहाँ पे जो लाइन लगती है वो एक 1-1 डेढ़ घंटा भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना टूरिस्ट
लोग हैं उस टाइम में, तो इट्स ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि आप पहले से टिकट करके आएँ ऑनलाइन। तो हम लोग ने कोलोसियम का जो किया टिकट, उसमें हमको सिर्फ एक ही लेवल का मिल पाया, बाकी लेवल्स का नहीं मिल पाया, बिकॉज यहाँ पे पर डे लाइक लिमिटेशन रहता है, इतने लोग ही अलाउड है, तो इसकी वजह से आपको पहले ही कर लेना चाहिए टिकट। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं पहले स्पेनिश स्टेप्स, फिर उसके बाद वहाँ से निकलेंगे कुछ जगह, जैसे ट्रेवी फाउंटेन हो गया। पूरे इटली में आर्किटेक्चर बहुत ही डिफरेंट है। फ्लोरेंस और रोम थोड़ा बहुत सेम दिखता है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, सिटी की जो वाइब्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आप अगर बहुत दिन के लिए रह रहे हो, 3-4 दिन के लिए, तो आप मेट्रो का पास ले सकते हो। वो आई थिंक कुछ 10-15 यूरोस का पड़ता है 48 आवर्स का। तो 48 आवर्स का टिकट होता है और 72 आवर्स का टिकट होता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना दिन रुक रहे हो, आप उस हिसाब से वो पास ले सकते हो। वाह, लुक एट दैट, सही गाड़ी है। हमारे आते थे यहाँ पर भी बारिश हो ही गई आखिर। जहाँ जा रहे हैं वहाँ बारिश हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये वाला स्क्वायर में आ गए हैं, यहाँ पे है फेमस स्पेनिश स्टेप्स, और आई थिंक इट डेट्स बैक टू समवेयर अराउंड लाइक 17th और 18th सेंचुरी। उस टाइम का काफ़ी नोन स्क्वायर है ये। इस स्पेनिश स्टेप्स को यूरोप का ये सबसे वाइडेस्ट स्टेयरकेस बोलते हैं स्टेप्स को। रोम में आपको जो मेजर स्पॉट्स है 4 से 5 के किलोमीटर के रेंज में सब कुछ है, यानी कि 2-3 किलोमीटर का रेडियस होगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वही है, अगर बारिश के टाइम आप आ रहे हो ना, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको गाड़ी वाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल ही इधर उधर एक्सप्लोर कर सकते हो। और स्पेनिश स्टेप से थोड़ा सा आगे लाइक 500, 600, 700 मीटर आने के बाद आ जाता है ये ट्रेवी फाउंटेन। काफ़ी भीड़ है, लेकिन इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ। और इटली में एक सजेशन रहता है, यहाँ पे पिक पॉकेट जो होते हैं वो बहुत घूमते हैं, तो अपना सामान की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप जब पासपोर्ट और पैसे वगैरह कैरी करते हो। ये सब जगह पे बहुत कॉमन है। ये 14-15 सेंचुरी का बना हुआ है ये आर्किटेक्चर, एंड काफ़ी अच्छा है। अब हम आ गए हैं पैंथियन एक चर्च और डिफरेंट काइंड्स ऑफ यहाँ पे टूम्स वगैरह हैं पुराने टाइम के। इसके अंदर भी जाया जा सकता है, म्यूज़ियम टाइप है, लेकिन इसे लाइन देखिए लंबी सी है। वहाँ पे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है, वहाँ से टिकट निकालने का। तो इसी से पैंथियन से थोड़ी सी दूर पर है रोमन फोरम, बहुत ही ह्यूज एरिया है, वहाँ पे पैलेंटाइन हिल भी है। आप अगर टिकट ले रहे हो कोलोसियम की, तो आपको रोमन फोरम में भी एंट्री मिल जाती है, एक एंट्रेंस। और ये पूरा जो एरिया है पूरा एक ही प्रोविंस का ऐसा समझ लो पार्ट है। ये रोमन फोरम वाला एरिया जो है काफ़ी ह्यूज है। ये रूइंस है, फिर वहाँ पे पैलेंटाइन हिल है आगे जाके, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। तो कम से कम इसको एक्सप्लोर करने में 1 घंटे के ऊपर लग जाएगा। प्लस कोलोसियम भी है, कोलोसियम को भी लग जाता है 1 से 2 घंटे एक्सप्लोर करने में। ये है कोलोसियम,
इसका एक एंट्री है, इसमें बहुत सारे लेवल्स है, अरीना है। आप जिस चीज़ का टिकट लोगे उस हिसाब से आपको एंट्री मिलेगी। तो हमने लिया है लेवल 1 और 2 का। अंदर चल के देखेंगे कि कहाँ कहाँ एक्सेस है। अमेजिंग। हम लोग घुस गए हैं कोलोसियम में। काफ़ी चेकिंग है, स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, होना भी चाहिए इनफैक्ट। लुक एट दैट। यहाँ पे अरीना है, अंडरग्राउंड है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है। हम लोग ने टिकट लिया है फर्स्ट और सेकंड लेवल का। फर्स्ट लेवल से काफ़ी अच्छा दिखता है, तो ऊपर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर वाले से और भी अच्छा दिखाई देगा। ह्यूज है ये भी, वैसे भी वन ऑफ द 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड है। क्रेजी। यहाँ पे हम लोग इस लेवल तक आ सकते हैं और उस लेवल तक जा सकते हैं। और अरीना और अंडरग्राउंड की अलग टिकट है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल तक जाने की अलग टिकट है। तो आपको 2-3 बार आप जब एंटर करते हो तो चेकिंग होती है, लेकिन आपको पहले से बुक करना पड़ेगा। एटलीस्ट लाइक 2 महीने पहले बुक करेंगे तब आपको टिकट्स मिलती है, अदरवाइज़ नहीं।